नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। तो इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं, पिछली कड़ी की बात को जोड़ते हुए। पिछली कड़ी में हमने देखा कि वैसे हम आपको याद दिलाते चलें कि ये बुद्ध और उनका धम्म का द्वितीय कांड का 5वां भाग है। और 5वें भाग में ये दूसरा अध्याय जिसमें बाबा साहेब ने लिखे हैं उत्तरावती के ब्राह्मणों की धम्म दीक्षा। और इसी में जब ये ब्राह्मण अपने घर से चल पड़े थे और चलने के बाद ये गंगा तट तक जा रहे हैं एक ऋषि से मिलने, लेकिन रास्ते में प्यास लगी और एक वृक्ष के पास रुके और उस वृक्ष के पास रुककर भी प्यास के कारण बहुत जोर जोर से रोना चिल्लाना करने लगे। और उस वृक्ष से कोई आवाज़ आई और वो आवाज़ हमने पिछली बार आपको सुनाई थी। और फिर वृक्ष ने उनको पानी दिया, खाना दिया। मतलब वृक्ष कैसे दे सकता है, लेकिन ये बात यहाँ इस समय बुद्ध और उनका धम्म में लिखी गई है। हमने आपको ये ऐसे ही सुना रहे हैं जैसे लिखी गई है, लेकिन ये जातकों में मिलती है ये कथा। तो देखिए कि उसने अपनी बात बताई, वृक्ष ने उनको, ब्राह्मणों, तो उसने बताई। अब यहाँ वृक्ष को समझ लेना चाहिए कि वो मनुष्य था, वो कोई वृक्ष नहीं था, लेकिन उसने छाया दी, पानी दी, खाना दिया। और इसलिए वृक्ष जो कुछ करता है, आराम देता है, उस आराम को इसने प्रदान किया, इसलिए उसको ऐसे ही समझना चाहिए। लेकिन ये कहानी लोगों के पास में पहुंचे, रोचकता से पहुंचे, इसलिए साहित्यकार इसको इस तरह से इसका वर्णन कर लेते हैं। तो हमने बुद्ध और उनका धम्म ये ग्रंथ समझते समय भी बहुत सारी चीज़ों को अपने विवेक को जागरूक रखकर उसे समझना और ग्रहण करना चाहिए। बाबा साहेब ने ये उसी धार्मिक ग्रंथ से जैसा का वैसा उठाए, इसलिए उसकी ओरिजिनलिटी, उसका जो मूल है वो जैसा का वैसा बना रहे, इसलिए भी ऐसा लिखा है। लेकिन हमने समझते हुए इस चीज़ को बड़े बेहतर तरीके से और सामान्य रूप से समझना चाहिए। तो वृक्ष अब घर गया, ये संभव है कि वृक्ष घर गया, घर वो जा नहीं सकता। तो देखिए वो कहानी चल रही है। और जब उसकी स्त्री ने ये सुना कि उसका पति जब उससे ये कह रहा है कि वो रात भर कोई गुस्से के कारण बाहर नहीं था, बल्कि वो तथागत का प्रवचन सुन रहा था और उनका धम्मोपदेश सुन रहा था, ग्रहण कर रहा था, तो ये पत्नी आग बबूला हो गई और इतनी बेहिसाब सुनाई तथागत को, ये गौतम पागल है, ये केवल लोगों को ठगता है, ये कह रही है उसकी पत्नी। उसके ऐसा बोलने पर भी वृक्ष देवता ने कहा, लिखा यही गया है कि वृक्ष देवता ने कहा मैंने उसका विरोध नहीं किया। जबकि वो पत्नी ऐसा कह रही है, तब भी इस पति ने, वृक्ष देवता ने, उसका विरोध नहीं किया। इसी कारण मरणांतर वो अपनी उस कायरता के ही परिणाम स्वरूप मेरा क्षेत्र इस पेड़ तक ही सीमित है। वो कहता है कि उस कायरता के कारण मैंने उसका विरोध नहीं किया और बस एक जगह खड़ा हो गया, बस उसी के कारण अब यहीं पर खड़ा हूं और मेरा कार्य क्षेत्र भी सीमित है। यज्ञ यागादि सभी दिन रात दुख ही देने वाले हैं, चिंता के जनक है। यज्ञ याग हो उससे भी दुख ही होता है और वो भी चिंता उत्पन्न करते हैं। चिंता से मुक्त होने के लिए और दुख का क्षय करने के लिए आदमी को बुद्ध के धम्म को ही स्वीकार करना चाहिए और जो ये ऋषियों का सांसारिक धर्म है उससे मुक्ति पानी चाहिए। ये व्यक्ति कहता है, जो वृक्ष से आवाज आ रही है, वो व्यक्ति उन ब्राह्मणों से कहता है कि देखो, यज्ञ यागों से मुक्ति पानी चाहिए क्योंकि इससे चिंता ही उत्पन्न होती है। और हमने ये जो ऋषियों का सांसारिक धर्म है कि वो संसार में भी रहते हैं और
यज्ञ याग भी करने को लगाते हैं और उसके लिए आसक्ति भी दिलवाते हैं। तो आसक्तियों से मुक्त होने के लिए हमने तथागत बुद्ध के धम्म को स्वीकार करना चाहिए, उसका अनुगामी बन लेना चाहिए और उससे ये जो अपने जीवन में दुख है उनसे मुक्ति पा लेनी चाहिए। इन ब्राह्मणों ने जब वृक्ष देवता के ये वचन सुने तो उन्होंने श्रावस्ती जाने का निश्चय किया और वे वहां पहुंचे जहां तथागत को अपने आने का उद्देश्य कहा, उनकी प्रार्थना सुनी। तो तब तथागत ने कहा, अब ये चल तो पड़े थे गंगा तट पर उस ऋषि से मिलने, लेकिन जब वृक्ष देवता से ये बात सुनी, उस व्यक्ति से, उस गृहस्थ से ये बात सुनी, तो इन्होंने गंगा तट के उस ऋषि से मिलने का अपना प्लान बदल दिया और ये सीधे श्रावस्ती चले गए तथागत से मिलने। तथागत के पास गए, अपने आने का कारण बताया, उनको वंदन किया, उनको प्रार्थना की और फिर एक और बैठ गए। और फिर तथागत ने उनसे कहा, तथागत कहते हैं, चाहे आदमी नग्न रहता हो, चाहे बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ाकर रहता हो, चाहे कुछ पत्तों अथवा वलकल चीर से ही अपना शरीर ढकता हो, चाहे वह शरीर पर धूल ही रमाता हो और पत्थरों पर सोता हो, किंतु इन सब से वह तृष्णा से मुक्त नहीं हो सकता। तथागत बड़े मार्मिक शब्दों में इस बात को कहते हैं। तथागत कहते हैं कि चाहे आदमी अपने आप को निर्वस्त्र बना ले और निर्वस्त्र रखे, जैसे उसका जन्म हुआ था निर्वस्त्र, कोई वस्त्र पहनकर तो जन्म उसका हुआ नहीं, निर्वस्त्र ही सब जन्मते हैं। तो चाहे वो अपने आप को निर्वस्त्र रखे, चाहे धुनी रमाए, चाहे अपने शरीर पर कोई राख लगा ले, चाहे वो किसी पत्ते से अपने शरीर को ढके, लेकिन इन सब से वो अपनी तृष्णा से, अपनी आसक्ति से मुक्त नहीं होता है। तथागत बड़े विश्वास के साथ कहते हैं। तो वे कहते हैं कि कोई भी अपनी तृष्णा से इस तरह से मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन जो न किसी से कलह करता है, क्योंकि वो जो निर्वस्त्र रहता है, अपने शरीर को धूनी में रमा लेता है, अपने शरीर को राख में थोप देता है, लेकिन वो कलह में तो होता है। तो जो कलह में रहता है वो तृष्णा से मुक्त नहीं होता। तो फिर तथागत कहते हैं कि जो न किसी से कलह करता है और न किसी की हत्या करता है, जो अग्नि से भी किसी का नाश नहीं करता, जो किसी को पराजित करके स्वयं विजयी भी नहीं होता है, जिसकी सभी के प्रति मैत्री की भावना होती है। तथागत कहते हैं कि जो किसी से कलह नहीं करता, जिसके मन में इस बात की कोई इच्छा नहीं है कि वो किसी पर विजय प्राप्त करे, किसी को नीचा दिखाए और स्वयं को ऊंचा करे, अपने आप का श्रेष्ठत्व स्वाभित करने के लिए किसी से लड़ाई करे, ऐसा कोई भी आदमी अपने दुखों से मुक्त नहीं होता है। क्यों? वो इसलिए कि उसके मन में किसी को पराजित करने की, किसी को नीचा दिखाने की इच्छा है, और ये इच्छा ही उसकी तृष्णा है। तो इस तृष्णा से जब तक वो मुक्त नहीं होता है, तो तथागत कहते हैं कि जो किसी से कलह ना करता हो, जो किसी की हत्या ना करता हो, जो अग्नि से भी किसी का नाश ना करता हो, और वो जो किसी को पराजित करने के लिए स्वयं को विजयी भी नहीं बनाना चाहता हो, और जो सभी के प्रति मैत्री की भावना रखता हो, उसके मन में मैत्री हो, मैत्रीपूर्ण हृदय के साथ जो जीवन यापन करता है, जिस सभी के प्रति मैत्री की भावना हो, ऐसे आदमी के मन में किसी के लिए द्वेष या घृणा का भाव नहीं होता। ऐसे आदमी के मन में किसी के भी प्रति
घृणा का भाव नहीं होता। प्रेतों को बलि चढ़ाना ताकि पुण्य लाभ हो या फिर परलोक में फल मिले, सत्पुरुषों का सत्कार करके चौथे हिस्से के भी बराबर नहीं। इस कामना के साथ प्रेतों को बलि चढ़ाता हो ताकि पुण्य लाभ हो या फिर परलोक में फल मिले, सत्पुरुषों का सत्कार करके चौथे हिस्से के भी बराबर नहीं है। अगर हमारे सामने कोई सत्पुरुष है, सद्गुणी है, उस सद्गुणों का सत्कार करके हम जो कुछ प्राप्त करते हैं वो उन प्रेतों को बलि चढ़ा के कुछ नहीं होता। जो लोग पिंडदान में लगे रहते हैं, कहते हैं कि तथागत इससे कुछ नहीं होता, इसका कोई मतलब नहीं है। इसके बदले सत्पुरुषों का सत्कार कर लो, जो हमारे सामने जीवित है, जिनसे हम कुछ पाते हैं, मार्गदर्शन, मित्रत्व, बंधुत्व, उनका सानिध्य, जीवन की उन्नति के लिए दो शब्द जिनसे हम पाते हैं, उनकी पूजा करें। तथागत इस बात को बताते हैं महामंगल गाथा में, महामंगल सूत्र में। तथागत कहते हैं पूज्यनीयों की पूजा करना यह जीवन का उत्तम है, यह जीवन का मंगल है। प्रेतों को बलि चढ़ाना नहीं, जो मर चुके हैं, जो हमारे बीच नहीं है, उनके प्रति पिंडदान करना बुरी बात है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये तथागत सिखाते हैं। और फिर तथागत जब ये बात कहते हैं तो वो कहते हैं कि इसके बदले क्या करें, तो बस सत्पुरुषों का सम्मान तो कर लें, जो तुम्हारे सामने है, तुम्हारे मार्गदर्शक है। ये उस काम के चौथे हिस्से के बराबर नहीं। जो सदाचारी है और जो ज्येष्ठों के प्रति, वृद्धों के प्रति सदा आदर की भावना प्रदर्शित करता है, जो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है, वृद्धों के प्रति, ज्येष्ठों के प्रति सद्भावना और आदर की भावना और श्रद्धा प्रदर्शित करता है, उसे इन चार चीजों की प्राप्ति होती है। वो चार चीजें कौन सी है? आयु, वर्ण, सुख और बल। ये बात रतन सूत्र में आई है। तथागत इस बात को समझाते हैं कि जो ये करते हैं कि वृद्धों का सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, हम अनेक जो सूत्र के संग्रह है, उन सूत्र के संग्रह को अगर देखें तो सूत्र पिटक में तथागत ने यही सिखाए, समझाए हैं कि हम अपने जीवन को बेहतर कैसे बना सकते हैं और उसका क्या मार्गदर्शन है। तो तथागत कहते हैं कि ये बिना मतलब की बातें, जो अग्नि की पूजा, पिंडदान, बलि चढ़ाना, इन चीजों का कोई मतलब नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, ये निरर्थक है, बिना मतलब के है। तो मतलब की चीजें क्या है? तो वृद्धों की, जो हमारे पास बड़े बुजुर्ग हैं, उनके प्रति मन में आदर का भाव होना, उनकी सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना, पूजनीयों की सेवा करना, उनका आदर करना, उनका आतिथ्य करना, उनका सम्मान करना, इससे चार चीजों की प्राप्ति होती है। तथागत कहते हैं क्योंकि इनसे आशीष मिलता है। तो कौन सी चार चीजें? आयु, लंबी आयु हो जाती है, वर्ण बेहतर होता है, सुख तथा बल, ये चार चीजों की प्राप्ति होती है। जब अपने पति से ये बात सुनी तो पत्नी बिल्कुल शांत हो गई और फिर वो भी स्वयं उसके पति के साथ रहने लगी। और वो पति और पत्नी दोनों, वो जो पेड़ है उस पेड़ के पास में वो मिले और इन लोगों को उन्होंने ये पानी दिया, उनकी प्यास बुझाई, उनको शांत किया। तो ये जो शांत करने वाली जो बात है, ये बात इस कहानी से जुड़ती है और ये कहानी बुद्ध चरित से ही आती है। इसमें कुछ हिस्सा यमकवग्गो का है, इसमें कुछ हिस्सा ये दंडवग्गो का है। और ये दंडवग्गो और यमकवग्गो, ये दोनों के दोनों बौद्ध साहित्य का हिस्सा है। और जिन किसी को बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे होते हैं जो इस तरह की बातों पर आक्षेप लेते हैं, तो उन लोगों ने बौद्ध साहित्य का ये हिस्सा पढ़ लेना चाहिए। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने इन चीज़ों को, ये जो अध्याय हमने अभी पढ़े हैं, सुने हैं, इन अध्यायों को यमकवग्गो
और दंडवग्गों से लिया है और बुद्ध और उनका धम्म में सम्मिलित किया है। तो यहां रुकते हैं इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में आपसे पुनः मुलाकात होगी, जब हम इसी बुद्ध और उनका धम्म की इस पठन पाठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म